फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि जो फिलीपींस वो इंडिया के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इंटरेस्टेड है और एक बैच एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का उनके द्वारा परचेज किया जा सकता है। तो ये बात आपको बता दें, कुछ महीनों पहले ही फिलीपींस द्वारा करीबन $375 मिलियन की डील साइन करी गई थी करीबन 3 ब्रह्मोस की बैटरीज के लिए, जो कि फिलीपींस द्वारा कोस्टल डिफेंस के लिए यूज करी जाएंगी। तो फिलीपींस द्वारा कोशिश करी जा रही है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए और इसके पीछे कई हद तक चाइना जो है वो जिम्मेदार है। तो साउथ चाइना सी में जो चाइना के साथ इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए फिलीपींस द्वारा कोशिश करी जा रही है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, जिसके लिए उनके द्वारा कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाने हैं, जिसकी बात हमने पिछले कुछ वीडियोस में करी थी, जहां पर हमने बताया था कि कैसे इनके द्वारा F-16 और ग्रिपिन के बीच में से एक एयरक्राफ्ट चूज किया जाना है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो रिपोर्ट्स आ रहे थे कुछ, जहां पर ये दावा किया जा रहा था कि LCA तेजस को फिलीपींस द्वारा ड्रॉप कर दिया गया है F-16 और ग्रिपिन के फेवर में, जहां पर हमने ये बात क्लियर करी थी कि ना ही इंडिया द्वारा ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि फिलीपींस को अभी LCA तेजस ऑफर किया गया है और ना ही फिलीपींस द्वारा ऑफिशियली ये बात कही गई है कि LCA तेजस इस कंपटीशन में था। पहले से ही ये जो कंपटीशन है वो F-16 और ग्रिपिन के बीच में चल रहा था। तो यहाँ पर भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो कि पहले की फॉरेन रिपोर्ट जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि LCA तेजस को ड्रॉप किया गया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिलीपींस ने LCA तेजस में भी इंटरेस्ट शो किया है, यानी कि जो पहले की रिपोर्ट थी उसे एक पॉसिबल हिट जॉब कहा जा सकता है, जहाँ पर LCA तेजस की इमेज को खराब करने की कोशिश करी जा रही थी, क्योंकि LCA तेजस का F-16 ब्लॉक 70 और ग्रिपिन E के बीच में होने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं। LCA तेजस एक लाइट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो कि FA-50 की कैटेगरी में आता है, जो पहले से ही फिलीपींस की सर्विस में है। तो हमने वहां पर यह बात कही थी कि अगर फिलीपींस द्वारा FA-50 की कैटेगरी के कोई एयरक्राफ्ट देखे जाते हैं अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से, तो LCA तेजस मार्क 1A उनके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑफर हो सकता है, क्योंकि जो F-16 और ग्रिपिन के वर्जन्स वो देख रहे हैं वो पहले से ही पुराने वर्जन देख रहे हैं फाइनेंशियल क्रंच की वजह से। तो आजकल की वॉरफेयर में जो एवियोनिक्स है उनका काफ़ी बड़ा हाथ है और हेड टू हेड कॉम्बैट में जो एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ आता है, बेटर एवियोनिक्स के साथ आता है, उसको एडवांटेज होता है। तो अगर आप F-16 ब्लॉक 50 या फिर ग्रिपिन C और D से कंपेयर करेंगे LCA तेजस मार्क 1A को, तो डिफरेंट कैटेगरी में होने के बावजूद जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है वो आपको LCA तेजस की ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसमें बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं और एडवांस वेपन्स को इंटीग्रेट किया गया है। हाँ, रेंज और पेलोड कैपेसिटी में जो तेजस है वो पीछे रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम फिलीपींस की रिक्वायरमेंट देखें तो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए, ऑफेंसिव रोल्स के लिए नहीं चाहिए। तो तेजस का यहाँ पर अभी भी चांस बनता है। अब बात करें ALS ध्रुव की, तो फिलीपींस द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया है ALS ध्रुव में और उसके एक बैच को प्रिक्योर करने की बात भी यहाँ पर करी जा रही है। तो ALH Mark 3 MR जो है, यानी कि जो नेवी का वर्जन है और कोस्ट गार्ड का वर्जन है, ये फिलीपींस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है कोस्टल डिफेंस के लिए और सर्विलेंस के लिए। जैसा कि हम जानते हैं जो ध्रुव Mark 3 MR है उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है स्पेशली सर्विलेंस रोल के लिए, जिसके अंतर्गत लॉन्ग रेंज डिटेक्शन रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को लगाया गया है, ताकि एडवर्स वेदर में और किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में कोस्टल एरियाज पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही साथ इसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये फिलीपींस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और इसीलिए फिलीपींस द्वारा इसमें इंटरेस्ट दिखाया भी गया है। तो जो ब्रह्मोस की डील हुई थी इंडिया और फिलीपींस के बीच में, उसे बस एक शुरुआत ही माना जाता है और अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इंडिया और फिलीपींस के जो मिलिट्री टाइज हैं वो अब और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं और हो सकता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा वेपन सिस्टम जो हैं वो फिलीपींस इंडिया से परचेज करें, क्योंकि इंडियन वेपन सिस्टम जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और फिलीपींस जैसी कंट्री के लिए जो कि अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहती हैं पर फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रही हैं, इंडियन वेपन्स उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।